आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो गायवंश हत्या को लेकर है। ये आज हमारे भारत देश का बहुत ही सिलगता हुआ मसला है और ये एक ऐसा मसला है कि बहुत मुश्किल दिखाई देता है। देश बहुत बड़ा है। आज भी अगर हम अगर महाराष्ट्र छोड़कर अगर कुछ राज्यों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि भाई वहाँ पर गायवंश का जो है तो जो परमिशन मिली हुई वहाँ पर चल रहा है। कोई कहता है कि हमें खाने पीने में आज़ादी है, हमें रोका ना जाए। कोई कहता है कि ये, कोई कहता है वो। लेकिन कुल मिला के गायवंश मामले को लेकर देश के मैं समझता हूँ कि बोले 25 से 30 करोड़ जो मुसलमान हैं वो पूरे निशाने पर हैं, क्योंकि बड़ी मेजॉरिटी को यानी देश के हमारे हिंदू भाइयों के मेजॉरिटी के दिमाग में चंद लोगों ने ऐसी बात को कूट कर भरा है कि ये मुसलमान हैं, ये गाय का गोश्त खाते हैं, गायवंश खाते हैं, ये गौ माता की हत्या करते हैं। ऐसे कई सैकड़ों वीडियो वायरल हो चुके हैं, शायद कुछ वायरल चल भी रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि भारत देश के आज़ाद 75, 76, 77 साल में अब मुसलमानों को बहुत बड़ा फैसला करने का वक्त आ गया है। अब तक जो हुआ, अब तक जो सेकुलर सरकारें थी, जो भी आपको परमिशन मिली, जो आपने किया, जो भी चला, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात अब गायवंश के नाम पर मुसलमानों के लिए बड़े दर्दनाक बन चुके हैं। अब ऐसे हालात में क्या किया जाए, क्योंकि ये मामूली विषय नहीं है। चाहे गायवंश की बात आती है तो देश के जो 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं और जितने भी अलग अलग पार्टियों के मुसलमान नेता हैं, ये उनको भी बहुत गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि उनका मज़हबी मामला जुड़ा हुआ है, ये धार्मिक मामला जुड़ा हुआ है। ये आपको बहुत संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए और सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो रोडों पे आ जाता है, जान देने पे लेने पे आमादा हो जाता है, ये हमने देखे हैं। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे जो देश का अक्सरियती जो समाज है, मेजॉरिटी जो समाज है, जो देश के कहने के जो 100 करोड़ लोग जो गाय और गायवंश में एक आस्था रखते हैं, एक धार्मिक आस्था रखते हैं, तो अब देश के जो मुसलमान हैं इनको भी सोचने का वक्त आ गया है कि हम अब नए हालात में और नाजुक हालात में कुछ ऐसा कदम बढ़ाए, ये कुछ ऐसा कदम उठाए कि देश से ये दिन ब दिन जो नफ़रतों की दीवारें बढ़ती जा रही हैं, फासले बढ़ते जा रहे हैं, और उसके फासले की वजह से आपने देखा है और देख रहे हैं आप देश के अलग अलग भागों में गायवंश के नाम पर कभी गाय का गोश्त खाए बोल के नाम पर मार दिया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर एक हत्या होती है तो पूरा देश का मुसलमान बेचैन उठता है, एक तरह के ऊपर राजनीति में हलचल हो जाती है, पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजती है, देश के तमाम जो राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उसके अंदर आवाज़ गूंजती हैं, प्रेस से बात होती हैं, मीडिया में बात होती हैं, धरने मोर्चे निकलते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक धार्मिक मसला है, अब मुसलमानों को सोचने का वक्त आ गया है। तो मेरे मन में कुछ सुझाव था और मैं समझता हूँ कि ये सुझाव इतना प्यारा है, अगर इसके ऊपर काम कर लिया जाए, देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों इसके ऊपर काम किए, देश के तमाम मुस्लिम लीडरशिप ने अगर काम किए और देश की तमाम हिंदू लीडर जो अलग अलग राज्यों में आते हैं, या बीजेपी गवर्नमेंट है या सेना गवर्नमेंट है या जो राष्ट्रवादी के है, कांग्रेस के जमाम जो हिंदू लीडर है अलग अलग पार्टियों के, ये उनकी भी जवाबदारी है कि आप भी कानून बनाने में मदद कीजिए, क्योंकि जब गायवंश के अंदर एक भगवान का अवतार माना जाता है, भगवान का स्वरूप में पूजा जाता है, तो आपका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि आप सरकार में हैं और बहुमत में हैं देश के अंदर। ये कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं कि चलो भाई वहाँ की सरकार है, वहाँ मुसलमान राज्य है या मुसलमान देश है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। ये कड़वा सवाल है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम मैंने इसलिए लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे उदाहरण के तौर पर लिया हूँ, वरना उस देश का नाम देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन आप भारत के अंदर, आप सत्ता में, आप सरकार में हैं, तो ये आपकी जवाबदारी बनती है। तो सुझाव ये है, अब यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा, कि भारत देश के अंदर जितने भी जो कुरैशी बिरादरी के लोग हैं, पूरे भारत देश के अंदर कुरैशी बिरादरी के लोग पाए जाते हैं। हर ज़िले में, हर खेड़े में, हर ज़िले में, तालुके में, हर जगह पाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा अभियान चलाए, ऐसा कानून पास करे पूरे देश के अंदर, पूरे देशवासियों के लिए, खासकर कुरैशी बिरादरी के लिए, कि भाई जिनके माँ बाप यानी पूर्वज 100 साल 150 साल से मतलब एक वही कारोबार में लगे रहे, यानी ये एक गोश्त के कारोबार में आप लगे रहे, उनके पास पुराने कुछ रहता ना, कुछ लिखा पढ़ी बोलो, कास्ट सर्टिफिकेट बोलो, पुराने पुरावे बोलो, उसके आधार पर
ऐसे बिरादरी को तमाम भारत देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर इसके अंदर भारत सरकार एक ऐसा उनके लिए आरक्षण का कानून पास करे कि जो भी कुरैशी बिरादरी का बंदा है, लड़की है, लड़का है, तो उनको आप सरकारी नौकरी देने का काम करो पूरे देश के अंदर। और उसकी एक सीमा वो करो आप थोड़ा सा। जैसा हमने देखा जब देश आज़ाद हुआ तो आपने इस देश की जो दलित समाज था, जो आदिवासी समाज था, जो हमारा बुद्ध समाज था, ये हमारे पिछड़ी जाति के भाई थे, तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था कि इनको ऊपर लाने के लिए, सामाजिक धारा में जोड़ने के लिए, इनके पर जो अत्याचार होता था उनको उससे मुक्त कराने के लिए आपने इनको आरक्षण दिया है। ST आपने आरक्षण दिया है, अच्छी बात है, हमका विरोध नहीं है। ठीक वही तरह से पूरे देश के जो इसके अंदर एक ऐसा अभियान चलाया जाए, जितने भी कुरैशी बिरादरी के लोग हैं उनको कहा जाए कि आप अपनी गोश्त की दुकानें बंद कर दीजिए। शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वा सच है। आपकी अपनी गोश्त की दुकान बंद कर दीजिए। और बंद करने से पहले उदाहरण के तौर पर अगर मैं हूँ, एक उदाहरण दे रहा मैं एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल तमाम देश के कुरैशी बिरादरी पर ऐसा समझ लीजिए लागू हो जाता है या लागू करना चाहिए। उदाहरण, मैं कुरैशी बिरादरी के हूँ, मेरे पूर्वज समझो जो मांस का व्यवसाय करते थे, मेरे पास बाज़ाब्ता लाइसेंस भी है। अब मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अब मेरा जो है तो उसके ऊपर ही खाना है, घर का किराया भाड़ा सब उसके ऊपर है, यानी मेरा सब उसके ऊपर चलता है। अब ऐसी हालत में अब सरकार को चाहिए, अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि मेरे 2 बेटे को आप झाड़ू मारने की नौकरी क्यों नहीं देते, सरकारी चपरासी की नौकरी क्यों देते। अगर मेरे बेटे में इतनी योग्यता है, मान लीजिए अगर डिग्री होल्डर है, तो उसके डिग्री के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको आप नौकरी देने का काम करें। अगर मान लो कि वो 8वीं 9वीं पास है तो कुछ नहीं कर सकते आप, तो महानगर पालिका में ऐसे कई विभाग है, चपरासी के, इसके, उसके, वहाँ दे दो, सरकारी नौकरी देने का काम करो। आप सरकारी नौकरी देने का काम करो और उनसे बॉन्ड लिख के लो कि अब तुम ये धंधा नहीं करेंगे, तो तुमको नौकरी दी दी ना, ठीक है। इसी तरह से उनको पढ़ने में और ज़्यादा आरक्षण दो। अगर वो बेघर है, वो बोले कि सरकार हमको नौकरी मिल गई लेकिन हमको घर नहीं है, एक सवाल है ना, घर नहीं है, तो ऐसे में जो है तो पहली फुर्सत में एक ऐसी योजना लाओ कि जैसा घरकुल योजना, आवास योजना ये है, इनके अंदर जैसा पिछड़ी जाति को आप पहली फुर्सत में यानी पहली प्राथमिकता उनको देते हैं, ऐसे तमाम भारत देश के अंदर पहली प्राथमिकता बेघर के अंदर अगर कुरैशी बिरादरी का पाया जाता है उसको घर देने का काम करो और उसको अंदर 50% उसको सब्सिडी दो। मान लो अगर 10 लाख का घर है तो 5 लाख की सब्सिडी दो उसको, बोला 5 लाख फेड़, कारोबार से लाख, खुद का घर ले, छत ले और ये मांस का व्यवसाय बंद कर दो आप। क्यों? क्योंकि हम गाय मांस को पूछते हैं, गाय माता का भगवान के अवतार में देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे आंखों के सामने, और हम जब सरकार में हैं, हम ताकत में हैं, तो हमारे सामने हत्याएं हों या जो भी हो, जैसा सुनने में आता है। तो बहरहाल ये आपको करना चाहिए। अगर सच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और देश के तमाम भारत देश की गवर्नमेंट, सरकार और तमाम देश के अलग अलग भागों से, पार्टियों से रखने वाले हिंदू संगठन बोलिए, हिंदू नेता बोलिए, अगर सच में आप गाय वंश से प्यार करते हैं तो आपको पहला काम भी करना चाहिए, क्योंकि ये कड़वा सच है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं। हम ही नारा लगाते हैं कि भाई देश 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 बड़ा है, ये है, सारी बात सही है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, लेकिन ये कड़वा सच है। अगर देश की कोई भी हिंदू को बोले कि बताओ राम भगवान बड़े हैं कि भारत देश बड़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो ये बोलेंगे भगवान ने सृष्टि को बनाया है, भगवान ने दुनिया को बनाया है, तो भगवान तो सबसे बड़े हुए ना। आप तो सीधे सिंपल ही जवाब देंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ और मुझे ये कहा जाएगा कि बताओ तुम्हारा अल्लाह बड़ा है कि देश बड़ा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा मुसलमान के होने के? मैं कहूँगा मेरा रब्बुल आलमीन बड़ा है, जिन्हें पूरी कायनात को बनाया, सातों आसमान को बनाया, सातों समंदर को बनाया। मैं तो ईमान की रोशनी में यही जवाब दूंगा ना। ठीक है, मैं देश को मानता हूँ, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, देश की सुरक्षा के लिए मर जाऊँगा, देश का वफादार हूँ, सारी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आगे किसको रखूँगा? सबसे बड़ा मन में और खुले तौर पर एक अल्लाह को रखूँगा, एक ईश्वर को रखूँगा, जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं पूछता हूँ, जिसकी पूजा अर्चना करता हूँ, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, और जिसे मैं धर्म के नाम से इस्लाम से मैं जाना पहचाना जाता हूँ, और वो हैसियत से मैं मुसलमान मुझे कहा जाता है। ये कड़वा सच है। ऐसे हमारे हिंदू भाई का मामला है। तो सरकार को चाहिए जितने भी भारत देश के कुरैशी बिरादरी के लोग हैं, इनके लिए कोई ऐसा नियोजन करे, उनको ये पाबंद करे कि ये आपको सुविधा इसलिए दी जा रही है कि आप पहली फुर्सत के अंदर इस कारोबार से अलग हो जाइए। ये कारोबार को पूरे देश से बंद कर दीजिए, एकदम जड़ से बंद कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है, कारोबार क्यों कर रहे हैं? वही कारोबार करके वो अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, वही कारोबार करके वो अपने घर के किराए कर रहे हैं, वही कारोबार करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। सीधी सी बात है ना भाई। तो आप उनको अगर ये देने का काम करेंगे, वो ऑटोमेटिक अपना कारोबार छोड़ देंगे। पूरे देश के अंदर काम करो आप, और उसके बदले में अब क्या करो? सवाल है ना, बकरा है, बकरी है, चिकन है, मुर्गी जिसको कहा जाता है, मच्छी है, अंडों का व्यवसाय है, ये 4 कारोबार। बकरी,
मुर्गी, अंडा और मच्छी, ये 4 कारोबार को पूरे भारत सरकार इतने बड़े पैमाने पे इसको करे, इसको तो आप सुविधा दो, डायरेक्ट 50% उनको जो सब्सिडी दो। अगर कोई समंदर किनारे से मच्छर आ रहे, एग्जाम्पल, सरकार उनको चाहिए कि उनके ऊपर कोई GST कोई नाका बिल्कुल ना ले, सब्सिडी दे, बिल्कुल सब्सिडी इसलिए दे कि जो मच्छी समझो 400 रुपये किलो बिकने वाली है, अच्छी मच्छी वो 200 में बिकना, और मीडियम मच्छी जो 200 में आज बिकती है वो 100 रुपये किलो बिकना। तो जाहिर सी बात है जब मच्छी 100 रुपये किलो बिक रही तो काय को खाएंगे भैया मटन, काय को तरफ जाएंगे। जो चिकन मतलब मुर्गी जिसको हम कहते हैं वो अगर समझो 200 रुपये किलो बिक रही है, अगर सब्सिडी के कारण, सरकार की अच्छी योजना के कारण अगर उसका मांस अगर 100 रुपये किलो बिक जाता है थोड़ी देर के वास्ते, तो 100 रुपये किलो लेंगे ना। अंडा जो 6 रुपये में बिक रहा है, 5 में बिक रहा है, या 7 में बिक रहा है, अगर वो अंडा अगर 1 रुपये मिले या ज़्यादा 2 रुपये मिले तो जाहिर सी बात है लोग अंडों का सेवन करेंगे, लोग अंडे मतलब खाएंगे। और जब अंडे खाएंगे बोलते ना, एक टीवी पे ऐड भी आता, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, वो मामला है ये। तो कर सकती सरकार, अगर सच में आपको, मैं माफ़ी के साथ क्षमा चाहते कह रहा हूँ, कोई मेरी बात का गलत मतलब निकाले, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यूँ समझ लीजिए पूरी देशभक्ति में डूब के बना रहा हूँ। मेरा मकसद किसको आलोचना करना नहीं है, इस पर टीका करना नहीं है। अगर आप सच में हिंदुत्व से प्यार करते हैं, हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, एक ऐसा कानून बनाएंगे पूरे देश के अंदर कि जितने भी हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग हैं पूरे भारत देश फैले हुए, ठीक है, अब तक जो चला, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, वो सारी बातों पे मट्टी डाल दीजिए, पर्दा डाल दीजिए, नए स्वरूप में, नए समीकरण में, क्योंकि ये देश हिंदुत्व, ठीक है सेकुलर कहलाते सारी बात है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि हिंदुओं का देश कहलाता है, ये हिंदुत्व का देश कहलाता है, ये कड़वा सच है। भले लोग उसको इनकार करेंगे लेकिन कड़वा सच है। लोग कहते हैं संविधान, लेकिन नहीं साहब, संविधान के नज़रिए से सोचे तो आज पार्लियामेंट में बोल सकते हैं कि जो आमदार खासदार कौन है, विधानसभा में आमदार खासदार को जो तो आमदार कौन है, ग्राम पंचायत कौन है, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। जब मेजोरिटी हमारे हिंदू भाइयों की है, आप उसको लोकतंत्र कहिए, संविधान कहिए, हुकुमशाही कहिए, कुछ भी नाम दे दो आप उसको, लेकिन ये कड़वा सच है, इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का एक राज्य है लोकशाही माध्यम से, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। इसे आप नकार नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नकार नहीं सकते। भले कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन क्या करें साहब, अब वो जो कमेंट करने होते हैं उनको दिखता नहीं है, समझता नहीं है। अगर मैं उसको एक ही उदाहरण दूंगा, अगर आप सही अक्लमंद होंगे, सही पढ़े लिखे होंगे, सही कमेंट करने का बोलते हैं ना, कम से कम आप शऊर रखते होंगे, तो मैं आपको एक ही मिसाल दूंगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो उसके अंदर एक लफ्ज़ आया, आस्था। अगर आप शऊर रखते, समझ रखते, बोलते हैं और नहीं अंतर साहब, और तुमको क्या मालूम, अरे देश तो ऐसा है क्या, सबके बाप का है क्या, उनके बाप का है क्या, ये तो ऐसा वैसा, ये सारी बातें हैं ना भैया, आप ज़रा जेब में लपेट के रख लो। ये फैसले की रोशनी में अगर आप समझ भी रखते, अकल रखते हुए समझ जाएंगे मेरी बात को, अरे अगर नहीं अकल रखते फिर वे कमेंट करेंगे। खैर मैं दिशा से भटक रहा हूँ, मेरे बोलने का मकसद ये है कि भारत सरकार को चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार को चाहिए, तमाम देश के अंदर जितने भी कुरैशी बिरादरी के लोग फैले हुए जो मांस का व्यवसाय करते, कारोबार करते, उनके लिए कानून लाइए। सबसे पहले उनको परिवार को बसाने का काम कीजिए, हर कुरैशी बिरादरी के अंदर योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम कीजिए, और लिख के लीजिए कि आज के बाद तुम ये व्यवसाय बंद कर देंगे। ये अभियान आप कम से कम आपको ये एक टाइम नहीं है, जैसा हमने एसटी समाज के भाइयों को अभियान चलाया है देश आज़ाद हुआ अब तक, कि भाई जब आपकी हालत सुधर जाएंगी तो हम फिर बस उसके पास सोचेंगे कि आरक्षण बंद करना नहीं करना। ये लिखा हुआ है, ये मतलब सारी बातें सुनने में आती है, लेकिन चलो अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है। इसी तरह से ऐसा 25-30 साल का अभियान चला पूरे देश के अंदर कि एक कुरैशी बिरादरी का बंदा जो मांस के व्यवसाय में लिप्त है या उसको लगा हुआ है, उससे हमको अगर छुटकारा दिलाना है तो सबसे पहले उसके समाज को, उसके परिवार को हम रोज़गार देने का काम करें। अगर वो बेघर है तो घर देने का काम करें। अगर उनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, तो उनको आगे पढ़ाने के लिए आप उसके लिए नई योजना लाओ। बस जैसी अगर नौकरी लगी, महानगर फ़र्ज़ करो थोड़ी देर के वास्ते महानगर पालिका औरंगाबाद के अंदर अगर 100 की भर्ती निकली एग्जाम्पल, तो खुला उसके अंदर 5% कम से कम 5% का आरक्षण कुरैशी बिरादरी करना चाहिए। कुरैशी बिरादरी का बच्चा या बच्ची आओ और नौकरी ले लो, और डायरेक्ट ले लो। उनको नौकरी के क्षेत्र में, उनको रोज़गार के क्षेत्र में, उनको लोन की योजना। अब मान लो कि भाई आपको कुरैशी, फिर एक बार मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा डबल से, मैं कुरैशी बिरादरी का बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 7वीं पास हूँ, 4वीं पास हूँ, गरीबी की हालत है, हमने नहीं पढ़े, बच्चे ने ज़्यादा नहीं पढ़े। अब ऐसी हालत में क्या करना? अब कुछ क्राइटेरिया रहता ना, अगर चपरासी की नौकरी भी रही तो मराठी अच्छी बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, इतना शऊर तो होना चाहिए ना। तब अब ऐसी सूरत में सरकार क्या करे? आसान सोल्यूशन है। जो लोग अनपढ़ रहते हैं, कमा रहते हैं ना, ये बिजनेसमैन का दिमाग को दबा के चलता है,
तब आगे चलता है। ऐसा बिजनेस करते कि अपनी अक्ल हैरान हो जाती है। मान लो कि अगर भाई आप क्या काम करते हैं, जैसा बोलता है भाई साहब मैं पंचर की दुकान चलाता हूँ, 2 व्हीलर का पंचर है, ठीक है, एक फाइल डालो तुम्हारी, एक योजना बनाओ, ऐसे बच्चे को जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है लेकिन हुनर में टैलेंट है, फाइल डालो बैंक के अंदर, 10 लाख की फाइल, जगहों पे सैंक्शन, 30 दिन के भीतर हल्की फुल्की इंक्वायरी के बाद 30 दिन के अंदर इंक्वायरी के अंदर 10 लाख का लोन पास, 5 लाख की सब्सिडी, 5 लाख की सब्सिडी, 5 लाख काय के लिए कि आपने गोश्त के व्यवसाय को छोड़ा है। और हर टाइम जो होता है एक बॉन्ड कि भाई मैं और मेरे परिवार से आपको ये मांस का कारोबार नहीं करेगा, और बदले में सरकार उनको पूरा संरक्षण देंगी। ये अभियान 30-35 साल चला दीजिए पूरे देश के अंदर। मेरा चैलेंज है, और पूरी ईमानदारी से अगर आप ये काम करते हैं और सच में हिंदुत्व से प्यार करते हैं, गाय वंश से प्यार करते हैं, गाय माता से प्यार करते हैं, आप अरे रोजी कमा रहे ना साहब, रोजी कमा रहे हैं, अरे उनको रोजगार दे दो, उनको अच्छे विकार से सम्मान से अगर रोजगार दे देंगे आप। अगर बेघर है तो छत देने का काम करो, तालीम में पीछे है तो एजुकेशन दिलाने का काम करो, देने का काम करो। अगर आप जो है तो नौकरी में वो अच्छे सक्षम में है तो उनको नौकरी दिलाने का काम करो। वो खुद कारोबार छोड़ देंगे, वो क्यों करेंगे? जैसा मैंने कहा कि बकरी, मुर्गी, मच्छी और अंडे, इसको आप सब्सिडी दो ना, ऐसा लगा दो जैसा गुजरात से माल आ रहा, गुजरात से जो तो बकरी का बकरों का माल आ रहा, HGR निकलना, जो ट्रक के अंदर बकरी है, कोई नाका नहीं, कोई टूल नाका नहीं, कोई पौती नहीं, चल अंदर चक्री। जाहिर सी बात है जब सरकार जब सब्सिडी देंगी तो जो बकरा 8,000 का बिकने वाला है ऑटोमेटिकली 4,000 में बिकेगा, 3,000 बिकेगा। जाहिर सी बात है जब बकरा और बकरी सस्ती हो जाएंगी तो फिर गोश्त भी सस्ता बिकेगा। जब गोश्त सस्ता बिकेगा तो फिर गाय को फिर एड़े चाले करेंगे मुसलमान भी, और बोलेंगे बकरे का मीड़ा ना 150-200 के अंदर, बहुत अच्छी बात है ना। चिकन मीड़ा 100 रुपये में, अंडे मीड़े 2 रुपये में, मच्छी जो 400 का भाव है तो 100 रुपये किलो मीड़ी। तो हमारा भारत का नागरिक स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त रहेगा, बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप सच में प्यार करते हैं तो ये मॉब लिंचिंग करके ये ज़बरदस्ती बोलना, और हम वीडियो वायरल देख रहे हैं कि बोल जय श्री राम, ये ऐसा कर रहे हैं, जो भी मार रहे हैं, ये गाली गलौज कर रहे हैं, जैसा वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके आधार पे कह रहा हूँ, ये एकदम फजूल बात है। इसमें चंद लोगों की वजह से सरकार भी बदनाम हो जाती है, लीडरशिप भी बदनाम हो जाती है, और सबसे दुख की बात ये कि हमारे देश का नाम बदनाम होता है। ये सोचने वाली बात है, हमारा देश का नाम बदनाम होता है। ज़रा देश के हमारे जो 100 करोड़ हिंदू भाई हैं, जो जितनी भाजपा के लीडर है, सेना के लीडर है, मैं उनसे बड़े निम्रता से पूछना चाहता हूँ कि कभी एक पल के लिए आपने सोचा है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब इस्लामी देश का दौरा करते हैं तो इस्लामी देश की जो बड़ा वरिष्ठ अवार्ड होता है उनको अवार्ड से नवाजते हैं, उनको सम्मान करते हैं, भारत की मौजूदगी को, भारत की शक्ति को तस्लीम करते हैं, बिठाते हैं। ज़रा सोचिए ना आपको कितना सम्मान मिलता है, और उसके बाद अगर देश में ऐसे हालात चलते हैं तो ये कितनी बुरी बात है, ये कितनी गलत बात है। इससे हमारा देश भी बदनाम होता है कि देश में क्या चल रहा है। और दूसरी बात, ये बात मैं इशारे में कहूँगा, मैं खुल के भी कह सकता हूँ, लेकिन बोलते ना कि भाई वाद विवाद भी हो जाता है, इशारे में कहूँगा। देश में बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो चला रहे हैं, बीफ का कारोबार जो चला रहे हैं, उनके मालिक कौन है, उनका नाम कौन है, सरकार ज़रा उस पर भी एक्शन ले। ज़रा अगर सच में अगर प्यार है तो उस पर एक्शन ले, कानून की फ्रेम में बैठा के उन पर एक्शन ले कि भाई बंद, जिसको हम भगवान के तौर पर मानते हैं, भगवान के स्वरूप में देखते हैं, वो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। चाहे कोई भी रहो, कोई भी समाज का रहो, हम बिल्कुल ही अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 75, 76, 17 साल में जो हुआ उसको भूल जाइए। नए समीकरण के अंदर कुरैशी बिरादरी के लिए ऐसी योजना लाइए और उनको बोलिए आप बकरे का कारोबार करो, आप मच्छी का कारोबार करो, आप चिकन का कारोबार करो, आप अंडे बेचने का काम करो। अगर आपका दिल नहीं लगता है, आपकी पीढ़ी अगर नई कारोबार में रुचि रखती है, किराना दुकान है, जो तो जनरल स्टोर है, या कोई और कारोबार है, स्क्रैप का कारोबार है, या अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे अगर मैकेनिकल माइंड के हैं तो वो स्पेयर पार्ट्स की दुकान बंदा अगर डाल रहा, उनका बच्चा डाल रहा, कुरैशी बिरादरी का, 10 लाख का लोन, 15 लाख का लोन, सब्सिडी रखो। और हर बात सिर्फ लोन देते हुए लिख के लो कि तुम और तुम्हारे बच्चे आगे चल के इसमें व्यवहार नहीं करेंगे, ये कारोबार नहीं करेंगे। ऐसा पाबंद करते हुए, कानून के फ्रेम में बिठाते हुए, लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली तौर से तमाम कुरैशी बिरादरी जो जिसके ऊपर उनका व्यवसाय चलता है, जिनके ऊपर परिवार चलता है, सबसे पहले उनको अब स्टंट करने का काम करो। उसके बाद उनको स्टंट कर दिए, उसके बाद उनका लाइसेंस रद्द करो, आप बिल्कुल रद्द करो। क्योंकि जब आपने उनको घर दे दिया, कारोबार दे दिया, नौकरी दे दी, पैसा दे दिया, सब दे दिया, तो जाहिर सी बात, लेकिन पहले दो, पहले रद्द मत करो, बिल्कुल रद्द मत करो। और मैं तो हमारे कुरैशी बिरादरी से भी कहूँगा, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, कोई बोलेंगे, कोई तो मुझे पागल में करार दे देंगे, हो सकता है, अरे बोलेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे मेरी बात को गलत समझ रहे होंगे या पागल समझने की कोशिश कर रहे होंगे, मेरा एक सवाल है उनसे
कि जब देश के अंदर बाप लिंचिंग के नाम पे मारा जाता है, मुसलमान को हत्या हो जाती है, पीट के मारा जाता है, एक बुजुर्ग को उसे मुंह पे थप्पड़ों से मारा जाता है जो मेरी बाप का मार का है, हो सकता है आपके बाप का मार का होगा, तो फिर आपको दर्द क्यों होता है? तो बताइए, एक मुसलमान की इज्जत बढ़ी, उसकी जान बढ़ी कि क्या बढ़ी? बताइए ना, कि कारोबार बढ़ा? एक तरफ तुम्हारी इज्जत है, जब दंगे होते हैं तो इज्जत आबरू लूटी कारोबार कारोबार को जो सिलगाया जाता है, या एक तरह कत्लेआम भी हो जाता है या मार दिया जाता है। दंगों के अंदर हमने देखा है कि तुम्हारी इज्जत बढ़ी, कि तुम्हारी जान बढ़ी, कि तुम्हारा कारोबार बढ़ा। ये सवाल है मेरे आपसे, ये बड़ा सवाल, बड़ा कड़ू है, बड़ा तल्ख है, लेकिन बड़ा बड़ा सोचने वाली बात है। अब हमारे उलमा इकराम से भी मेरी गुजारिश है, लीडरों से भी गुजारिश है, इस पर राजनीति मत करो। हमारे जो तो असद अवीसी साहब हैं, माशाल्लाह बड़ी आवाज़ उठाते पार्लियामेंट के अंदर, आज़म खान साहब हैं, अबू आसिम साहब हैं, और जो भी है हमारे बहुत अच्छे आप पार्टी के जो संजय कुमार साहब हैं, संजय सिंह साहब हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे पास सेकुलर माइंड की, जो अलग अलग जो कहने के मुसलमानों की, आदिवासी की, दलित समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं, पार्लियामेंट में बुलंद करते हैं, विधानसभा में बुलंद करते हैं। आपसे गुजारिश है, अब मुसलमानों पर राजनीति मत करो। अब ये मत बोलो कि मत मारो, ऐसा करो वैसा करो, किसका बाप को हिंदुस्तान छोड़ना है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। हिंदू नेता अगर राष्ट्रवादी का भी है, कांग्रेस का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, सेना का भी है, भाजपा का भी है, यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान पार्टी, अगर वो इमाम का भी है, अगर हिंदू है, उसको अकेले में जाके पूछो आप कि गाय वंश के बारे में, गाय हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, सबसे पहले मेरे भगवान बड़े हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बोल रहे ना आप, सेकुलर नेता का है, ये सब फालतू बातें हैं। जब धर्म की बात आती है, जैसा हम नबी के लिए रोड पे आते हैं लोक के माध्यम से, ये उनका भी अधिकार है। और सबसे हैरान कुन बात ये है, और सबसे कड़वा सच ये है, जब देश में उनकी हुकूमत है, वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं, वो सरकारों में हर जगह उनकी एक अपनी छाप दबदबा है, तो वो खामोश रहेंगे? वो खामोश रहेंगे? सोचने वाली बात है ना। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे भाई, लोग चांद पे जाके आ गए और तुम वही फिर रहे नारे भरते हुए, चुपती हुई कौम को कर रहे बिलावाजे, और उसके आड़ में गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर सही आपको, तमाम मुसलमान देश के नेता, मैं आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ, अगर सच में कौम से प्यार है, सरकार को मजबूर कीजिए, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाइए, कुरैशी बिरादरी को रोजगार देने का काम करें आप, जो मैंने आपको सुझाव दिया हो, इसके पर काम करो आप। कसम खुदा की कोई शौक से कारोबार नहीं कर रहा। अरे वो कारोबार क्यों कर रहे हैं? लाख रुपये रोज कमा रहे क्या? कि 10 लाख रुपये रोज कमा रहे? कि 2 नंबर कारोबार है वो? हाँ, हफ्ते दो, ये दो, किसी जैसा बात सुनने में आती है, कितने परेशानियां होती है, गाड़ा पकड़े जा रही, क्या क्या हो जा रहा, मार दिया जा रहा, जख्मी कर दिया जा रहा, क्या क्या हो जा रहा, देख रहे ना आप, क्योंकि आपको एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुरैशी बिरादरी का नहीं ना, आप गाड़ी नहीं चला रहे ना, आप माल नहीं ला रहे ना, करके आपको एहसास नहीं है ना, आपका बच्चा मारा जा रहा ना, आपकी दुकान को आग लग रही, आपको एहसास नहीं है ना। आपने आपको कुरैशी बिरादरी के तौर पर रख के सोचो। हर मुसलमान नेता जो कौम के ऊपर राजनीति करते हैं, और वो उनको भी कह रहा हूँ, चंद मुट्ठी भर लोग जो दलाली के काम करते हैं, उनको भी कह रहा हूँ कि जरा दिल पे सोचिए और ये तस्वीर कीजिए कि मैं कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी गोश्त की दुकान है, मैं मांस का कारोबार करता हूँ। ज़रा सोचिए तो आपके आंख पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार मेरी जान तो खतरे में है। अगर मैं मारा जाऊँ तो मेरी औरत बेवा, मेरे बच्चे यतीम, क्या है ये? मेहनत कर रहे ना कि चरस गांजा बेच रहे, कर रहे क्या? बहरहाल अब आपका वक्त आ गया है, आप सरकार को मजबूर करो, लोकशाही माध्यम से मजबूर करो, पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करने लगाओ कि ऐसा कानून पास हो पूरे देश के अंदर, कुरैशी बिरादरी में 25-30 साल के वास्ते ऐसा कुछ, और हर 5 साल उसका जायजा लेते रहे पूरे स्टेट में क्या क्या है। जब तक इसकी ज़रूरत महसूस पड़ रही है आपको, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जैसा हमारे SC ST के लिए आपने कानून को पास किया था स्टार्ट जब भारत देश की आज़ादी के बाद, जब तक कुरैशी बिरादरी के लोग एक सामान्य स्तर पर नहीं आ जाते, बिल्कुल अपने आप पे सक्षम नहीं हो जाते, तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, रोजगार के मैदान में, हर शोबे में जब तक सक्षम नहीं हो जाते, जब तक उनको आरक्षण जारी रखा जाए। कसम है खुदा की, ये गाय वंश का जो मामला चढ़ा पूरे देश के अंदर, सुनने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा। और जो कारोबार बताया मैंने, चाहे इसको सब्सिडी दो, आप फुल सब्सिडी दो। यहाँ तक कि अगर किसी मतलब चिकन की दुकान डाला, कुरैशी बिरादरी ने बोला कि ठीक है भाई, हम बड़े का मांस नहीं बेचते, अब हम चिकन दुकान डाले, बॉन्ड लिख के लो, ठीक है, आपको 5 साल 10 साल के वास्ते, कौन सी दुकान है आपकी? ये है, ठीक है, आपको 5 साल के वास्ते लाइट का बिल माफ़, 50% माफ़, अगर लाइट का बिल 1000 आ रहा, 500 माफ़, डायरेक्ट माफ़। ये इसलिए माफ़ किया जा रहा क्योंकि आपने कारोबार को छोड़ा है, देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों का ऐसा ख्याल किया है। सरकार भी जो है तो, अरे आपका क्या जा रहा है? आपका तो पैसा जा रहा है ना, मैं सरकार को, अरे आपके खजाने हैं आपके पास, आप खजाने के मालिक हैं आप। और भगवान की सुरक्षा के लिए, गाय व सुरक्षा के लिए अगर आप अपने खजाने नहीं खोल सकते,
तो फिर ये शर्म की बात है ना, ये शर्म की बात है ना कि हम सरकार में हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हम खुद हिंदू हैं, अगर उसकी रोकथाम के लिए अगर हम कुछ करें तो वो कारोबार रुक सकता है, गायवंश हत्या बंद हो सकती है, तो आपको पहले फुर्सत में करना चाहिए। आप देर क्यों कर रहे? इसका मतलब अगर आप नहीं कर रहे, इसका मतलब ये माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप भी राजनीति कर रहे। और गायवंश यानी जिसको भगवान के अवतार के रूप में जाना चाहता है, अगर आप भगवान के साथ भी राजनीति कर रहे तो इससे शर्मनाक बात, दुख देने वाली बात नहीं हो सकती है। तमाम देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं जो गायवंश पे उस पर आस्था रखते हैं, इनको भगवान के अवतार के रूप में मानते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आप भी अपने तौर से अपने लीडरों को बोलिए, कैसा अभियान चलाइए कि कुरैशी बिरादरी जो लोग हैं ये हमारे भारतीय हैं, ये हमारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, ये देश के लिए लड़ने वाले मिटने वाले भाई हैं। ठीक है, इनका अगर रोज़गार बंद करेंगे तो खाएंगे क्या? तो पहले आप रोज़गार देने का काम करो। ऐसी योजना लाओ कि उन्हें खुशी से लिख के देना कि साहब हम कारोबार छोड़ दे रहे, लाइसेंस भी जमा करा दे रहे, और सिर्फ चार की अनुमति पूरे देश के अंदर रहना, एक बकरे का, एक मच्छी का, एक चिकन का और अंडे का कारोबार। बहुत हो गया इतना आइटम, बहुत हो गया। अगर 4 दिन में एक खाए, आज अंडा खाए, कल मुर्गी खाए, परसों मच्छी खाए और चौथे दिन बकरा खाए, अब क्या खाते हैं आप? पहले कमा रहे तुम कितना? पूरा नहीं, हफ्ते में एक बार। आज तो ये हाल है कि मुसलमानों खुद हफ्ते में एक बार ला रहे, अब बेचारे बदनाम हो रहे। ये कड़वा सच है। अब कौन कितना खा रहा है सबको मालूम है, लेकिन बोलते ना कि वो बदनाम हो गए हम, ये मसला है। तो हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं ये भी आवाज़ उठाते रहते हैं। इनके बयानात भी देख रहा हूँ, 2-3 दिन से इनके बयानात आ रहे हैं, तो साहब आपसे गुजारिश है कि जैसा आप यानी कि मैं भी मुसलमान हूँ, जब मैं मेरी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं और अपने बाल बच्चों की जान की बलि देने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ और उसकी खुशनसीबी समझ सकता हूँ। ठीक इस तरह से हमारा देश का जो हिंदू भाई है जो गाय वंश को भगवान के रूप में अवतार मानता है, उसका जज्बा भी वही है। ये जज्बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ये बोलने से काम चलने वाला नहीं है कि पूर्वज खाते थे, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है और ये खाते थे वो खाते थे, ये सब फालतू और बकवास बात है। जब वो कह रहे हैं कि हमारा इससे धर्म से मामला जुड़ा हुआ है तो आपको भी इसके पास सोचने की जरूरत है। अभी साफ फालतू बात है कि हमारे बाप दादा ने खून दिया था, देश को आज़ाद कराया था, ये कहानियाँ कसीदे जो है ना, ये सच्चाई ज़रूर है, लेकिन आज किसकी वैल्यूएशन नहीं है। आज एक आम हिंदू भाग जा रहा है। मेरे सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं, वो मुझसे सवाल करते हैं, अंजर साहब तुम्हारे बोले नबी को अगर कुछ नौज़बिल्ला माज़अल्लाह ज़रा कुछ बोल दिए तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है। बोले हमारे गाय की हत्या होती है, ये गाय वंश की हत्या होती है, डायरेक्ट हत्या हो जाती है। बोले यानी दोबारा जिंदा हो भी सकता नहीं गाय वंश, तो फिर हमने क्या करना? कई हिंदू है मेरे जो वो पूछते सवाल मेरे को, तो मैंने क्या जवाब देना चाहिए? अरे बोले आपको अगर उनको नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अगर बोल भी दिए और बाद में तौबा कर लिए, ये अगर माफ़ी मांग लिया बोले तो कुछ समाधान हो सकता है। बोले क्योंकि हमको ज़्यादा मालूमात नहीं, बोले मतलब जिनके बोलने वाले बोले वो तो खैर शरई मसला है, वो तो बड़े समझेंगे। सोचिए आप कितनी हिस्सास बात है। अभी हमने इससे पहले दिखाई साल देखा हमने ये कुर्बानी के टाइम औरंगाबाद की मिसाल ले लो, औरंगाबाद की मिसाल ले लो, और उसका प्रभाव लोकसभा में पड़ा। कुर्बानी के टाइम जो चंद जानवर पकड़े गए थे, सोशल मीडिया पे चला, बड़े बड़े मतलब जिम्मेदार जो है तो पुलिस में जाके बैठे नुमाइंदगी करेगा, साहब ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, और फर्स्ट क्लास बता रहे भी कि जो जानवर को जो तो रिहा किया गया वो जानवर भी जा रहा। अरे वो बेवकूफ़ है क्या? वो दिख रहा नहीं उनको, दिख रहा नहीं क्या चढ़ा क्या छोड़े कि बकरे जा रहे थे क्या? वो सोशल मीडिया पे जाके देखो आप, तो इतना तो समझ से काम देना पड़ेगा ना कि हम किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे, जिससे मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, हम उस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे। देश का आम हिंदू नहीं सोच रहा। अगर वो हिंदू अगर अकेले जाके बोला ठीक है आज उसको गाय वंश बोले, अगर उधर अगर भैखाने का चंद मुट्ठी भर लोग काम करें कि नहीं हमारी गाय माता को काटने का काम कर रहे हैं, तो फिर वो तो भाग जा रहे हैं ना। तुमको खबर भी नहीं हो रही इधर क्या भैखा भैकी चढ़ी। अरे जब वो खुला गाय वंश जाते हुए दिख रहे, लाते हुए दिख रहे, गाड़े में आ रहे जा रहे, तो उनका दिमाग तो काम करेंगे ना। ऐसे वाक़े तो रूनुमा होंगे। जैसा हमारे पास 2-4 कट्टर रहते, कट्टर से मुराद जज्बाती रहते, ईमान चर्चा रहते, जैसा नुपुर शर्मा के टाइम राजस्थान में कि शायद मध्य प्रदेश में वाक़या पेश आया था, उन्हें टेलर की गर्दन को काट दिया था। क्यों काटा था? वो ईमान के से जज्बे सर था, उन्हें बोला नहीं वाला मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएंगी, उन्हें काट दिया। तो ऐसे भी जो उनके अंदर जो है ना, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर है ना, वो भी अपने धर्म से प्यार करने वाले हैं ना। जैसा हमारा एक जुनून है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, या तो हम अपनी जान दे देंगे या तो जान झेल लेंगे। ये सवाल है, ये सामने खुला कैमरा मीडिया पर दिखता है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी है ना भाई, है ना। वो भी तो खुद और ज़्यादा खून खौलेगा ना। वो इसलिए खौलेगा, हम सरकार में है ना, मंत्री हम है, संतरी हम है, दबदबा है, उनके सामने ऐसा होगा तो कान में बीड़ी क्या उनके, क्या आंखों पट्टी बांध के बैठे। ये मामला धर्म का है, धर्म का जरा आँखें खोलो। 75-76 साल में जो हुआ ना, अब से मट्टी डालो आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब आपके जहन में आ रहा होगा अंजर साहब कुर्बानी के टाइम क्या करेंगे? अरे जब बकरे सस्ते हो जाएंगे तो बकरे की दो,
अब तुम्हारी नीयत जो भी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह नीयत के हिसाब से फैसले करता। नीयत पाकीज़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती इफ्तियाम को पूछो। अगर कानून पास हो गया तो मुफ्ती इफ्तियाम कुछ बोलेंगे, क्या मुसलमान फिक्र मत करो मुसलमानों, तुम्हारी नीयत जो भी थी अल्लाह की राह में कुर्बान होने की, करने की जो भी थी नीयत के एतबार से अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करने वाला है। ख़त्म हो गई बात। जब हमारे पास गुंजाइश है तो फिर एड़े चाले का को, गैर ज़रूरी हरकतें का को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसके बाप का कुछ जाता नहीं, कोई मुसलमान लीडर कुछ जाता नहीं, एक गरीब मुसलमान मारे जाता। हालात बिगड़ते ना, गरीब मुसलमानों को पेट को आग लगती। गरीब मुसलमान की बेटी, मेरी बहन, मेरी कोई माँ बेवा होती, उनके बच्चे यतीम होते, किसके बाप का कुछ जाता नहीं ना साहब। अगर सच में अगर मुसलमानों के लीडर्स कह रहा हूँ आखिर में आते आते, आपको सच में अगर मुसलमानों से प्यार है और आप चाहते हैं कि कोई मोहब्बत जी के नाम पर कोई ऐसा वाक़या देखने में आया कि बोल जय श्री राम, मार रहे, धोड़ रहे, फटके पड़ रहे, जैसा रेलवे सुनने को मिला अभी परसों, बोल ये ऐसा कैसा करे, ये वाक़े से आप बचना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम नफरतों को आप कम करना चाहते हैं तो सरकार से पहली फुर्सत में देखी के अंदर मैं तो कहूँगा हाई कोर्ट में पहुँच जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाइए, सरकार को बोलने लगाइए कि हम ये मामले से हमारा कारोबार जुड़ा हुआ है, अगर हम कारोबार छोड़ देते हैं तो हमारे बाल बच्चे भूखे मरते हैं, लिहाजा कोर्ट से मांग करो, कोर्ट के सामने बात को रखो जनहित याचिका के तौर पर कि साहब गवर्नमेंट को बोलो कि हमारे लिए पुनर्विश्वास करे, हमारे बाज आबादकारी के लिए कदम उठाए, ताकि हम नहीं चाहते कि देश के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम तनाव हो, दंगे हो, फिसाद हो, देश की शांति एकता खतरे में पड़े, हम नहीं चाहते। सर कोर्ट खुद उनको पूछता है कि इनका मामला क्या है, निपटो, ये दरवाजे खुले हैं, इसको हल्के मत लो आप। हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में कई तरह की नफरतें गलत में पड़ रही है, ये जो दिख रहा है वो है खामोशी में जो और क्या क्या अभियान चल रहेंगे वो तो ऊपर वाला ही जाने। बहरहाल नए हालात बदल चुके हैं, पुराने बातें मत जाओ, ये बातें मत करो आप कि 950 साल हुकूमत करे, हम तो वो है खत्मों में ताज पड़े रहते थे, आज तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं है, इतनी गुर्बत ज़्यादा हालात चल रहे। सबकी बात नहीं कर रहा, जो गरीब उनकी बात कर रहा, खाने को महंगे हो गए, अब ताज वाज की बात मत करो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। अब एक नए स्वरूप में आप वो बाप दादा ने करके चले गए, लाल किला, ताजमहल, मकबरा बना के चले गए, तुमने क्या करे? सवाल आपसे मेरे से भी है, हमने क्या करे? हमने हमारे समाज के लिए क्या करे? हमने नए स्वरूप में देश के लिए क्या करे? देश के लिए तो हमने करे हैं। ये हमारा, मैं तो कहूँगा बड़े फ़ख्र की बात है कि आज अगर संविधान बचा हुआ है, लोकतंत्र बचा हुआ है सही मानों में, तो मुसलमानों को वैसे बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सेकुलर पार्टियों को वोट देने का काम किया है। ये वजह क्या 77 साल से सेकुलरिज्म बचा हुआ है। नहीं तो अगर आज मुसलमान अगर थोड़े मुफाद के लिए भाजपा से अगर हाथ मिला लेते तो क्या होता समझ जाइए आप। और वो वक्त आ गया है अब, क्योंकि कब तक कुर्बानी देंगे साहब? कब तक हम सेकुलरिज्म को आजमा रहे, कुर्बानियाँ दे रहे, और हमारे खाते में क्या आ रहा? वही 4 जूते, 4 गालियाँ, नाइंसाफियाँ, और फिर हम चोर। बहरहाल वक्त आ गया है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए। जो दूरियाँ बढ़ रही हैं, जो गलतफहमी बढ़ रही है, और जो इस तरह की बात हुई, यार बात फिर एक बार दोहरा दूँ कि मज़हब के अंदर चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता भाई। ये कड़वा सच है, ये हमारे उलमाए किराम को समझने की ज़रूरत है, मुसलमान लीडर को सोचने की ज़रूरत है, और तमाम वो देश के हिंदू लीडर, चाहे वो अलग अलग कांग्रेस से आते हो, राष्ट्रवादी से आते हो, भाजपा से आते हो, जो भी है, आपकी भी ज़रूरत, हिंदू लीडर से भी ज़रूरत है कि आप भी कानून बनाने में मदद कीजिए। और तमाम देश के कुरैशी बिरादरी हमारे भाई हैं, उनको अब ऐसा सुरक्षा दीजिए, उनको ऐसी सिक्योरिटी दीजिए कि उन्होंने खुशी खुशी कारोबार छोड़ देना और कारोबार दूसरे कारोबार में कन्वर्ट हो जाना, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसे मिसाल बन जाए कि भारत देश ऐसा है कि जहाँ पर गाय वंश हत्या नहीं होती है, ना मांस का कारोबार होता है। बता दीजिए कि सच में हम हिंदुत्व के अलम बरदार है, सच में हम श्री राम भगवान को मानने वाले हैं, सच में हम गाय वंश को प्यार करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप ये को पाकिस्तान नहीं है, कोई बांग्लादेश नहीं है, मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, हालांकि उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए पढ़ा हूँ, आपको झिझोड़ने के वास्ते कर रहा हूँ कि आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप कर सकते हैं। फ़र्क इतना रहेगा, थोड़ा ख़जाने का मुंह खोलना पड़ेगा, इनके ऊपर देना पड़ेगा, ताकि ये उठ खड़े हो। और वो ये गाय वंश की जो बातें हैं, जो हत्याएँ होती हैं, जो भी चल रहा है, ये बंद हो पूरी तरह से, तो आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा और आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम सही हिंदुत्व के लीडर हैं, हम सही श्री राम भगवान को मानने वाले हैं, हम हिंदुत्व को मानते हैं, सच में माना जाएगा। लेकिन आप सरकार में रहते हुए कानून बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अफसोस होगा कि आप इतने बड़े पवित्र, एक तरफ तक भगवान का नाम लेते हैं, एक भगवान की आस्था का जो है तो नाम लेते हैं, सारी बात करते हैं। अफसोस की बात है कि ताकत में रहने के बाद भी आपको ऐसा कदम नहीं उठाते हैं ताकि अच्छे अंदाज से वो हत्याएँ भी रुके, और जिस वजह से जिनका कारोबार मुतासिर हो रहा है उनको अगर काम नहीं करते हैं सरकार में रहने के बाद, ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। बोलने चालने में कुछ हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ। मैंने क्लियर कहा कि वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि देश में जो हिंदू और मुसलमानों नफरतें बढ़ रही हैं और जो उसके नाम पर जो मोहब्बत जी के वाक़यात हो रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है,
जिससे लाखों मुसलमान दिल को आज़ारी होती है, ठेस पहुँचती है, वही मकसद से मैंने वीडियो बनाया हूँ। इस पर आलोचना करना, इसकी विडम्बना करना, इसको किसी पे उंगली उठाना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।